Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 15 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है एग्री मंत्रा सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे इंस्टाग्राम पे एग्री मंत्रा ऑफिशियल नाम से हमारा पेज है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली एग्रीकल्चर अपडेट और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते रहेंगे। आगे टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है जो कि काफ़ी पुराना ग्रुप है, एग्री मंत्रा नाम से आप सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी अभी न्यू ग्रुप हमारा जनरेट हुआ है जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट नियर अबाउट 1500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका नंबर है 8299551262। और यहाँ पे एग्री मंत्रा का फेसबुक पेज है जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर इस सेशन में, जिसमें पहली न्यूज़ है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको CII बोलते हैं, टू होल्ड वर्चुअल टी कॉन्क्लेव फ्रॉम सितंबर 1। तो यहाँ पे CII वर्चुअल टी कॉन्क्लेव करने जा रहा है 1 सितंबर से। तो जानेंगे इस इम्पोर्टेंट टी कॉन्क्लेव के बारे में और इसमें देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट रहेंगे इस कॉन्क्लेव के होने से टी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे आपका चाय का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद कंजप्शन होता है, मार्केटिंग होती है, ट्रेड होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में हम लेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल एड्रेसेस द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन की बात की गई है जो कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा, जो हमारी बात कही है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। तो जानेंगे इस इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में जो कि है डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट करेंट प्राइस। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर का कितना शेयर है टोटल GDP में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज GVA की। तो GVA के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कितना है ऑल ओवर द इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले बात करेंगे CII जो कि वर्चुअल टी कॉन्क्लेव होल्ड करने जा रहा है सितंबर 1 से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये CII है क्या, तो इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी बात करेंगे तो ये फॉर्म हुआ 1895 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में इसके उदय कोटक, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ CII उदय कोटक हैं और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं TV नरेंद्रम, ठीक है, TV नरेंद्रम। और यहाँ पर जो DG हैं डायरेक्टर जनरल वो हैं यहाँ पे चंद्रजीत, ठीक है, चंद्रजीत बनर्जी। तो इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपको CII के रेस्पेक्ट में याद करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो कॉन्क्लेव है जो कि वर्चुअल टी कॉन्क्लेव होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन नहीं होगा, ये एक डिजिटल टी कॉन्क्लेव होगा जो 1 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इतना आपको पता रखना है। इट इज़ अ डिजिटल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये एक तरह का डिजिटल कॉन्फ्रेंस होगा और एक एग्जीबिशन होगा जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्री प्रोडक्ट रिलेटेड टू टी इंडस्ट्री एंड हैव अ वॉयर सेलर मीट। तो यहाँ पे टी की वेराइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, प्रोडक्ट रिलेटेड, जहाँ पे आपका टी इंडस्ट्री और वॉयर सेलर मीट के बारे में बात होगी। मतलब वॉयर्स और सेलर्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी और कैसे टी के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बातें की जाएंगी। आगे बात करेंगे अगर इसके पास्ट की, तो हिस्ट्री में अभी तक 8 टी कॉन्क्लेव हुए हैं, जिसमें 5 हुए हैं आपके सिलीगुड़ी में और 2 हुए हैं गुवाहाटी में, टोटल हो गए 7। और ये जो है आपका 8वां जो आपका होगा ये भी आपका गुवाहाटी में ही होगा और ये आपका है वर्चुअल टी कॉन्क्लेव, इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो जो CII के चेयरमैन हैं जो कि आपके हैं विद्यानंदा बारकाकोटी, ठीक है, विद्यानंदा बारकाकोटी इज़ द चेयरमैन ऑफ CII नॉर्थ ईस्ट पैनल। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है
कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो पेंडेमिक चल रहा है जिसके कारण यहाँ पर ऑफलाइन कॉन्क्लेव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो इस कॉन्क्लेव को इस बार वर्चुअल करने जा रहे हैं, जहाँ पर वर्चुअल स्टॉल लगेंगे सिमिलर टू रेगुलर एग्जीबिशन। जैसे एक रेगुलर एग्जीबिशन होते हैं आपने नॉर्मली देखा होगा, उसी टाइप के यहाँ पर वर्चुअल स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वहाँ पर जो भी वैरायटी है टी की या किसी भी सीट की वैरायटी है उसके बारे में वहाँ पर जानकारी दी जाएगी, और यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी सेलर्स हैं या जो बायर्स हैं या जो कस्टमर हैं उनको सारी अवेयरनेस मिले टी के बारे में। आगे बात करेंगे, प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर विल बी एबल टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट इन द स्टॉल। तो जो भी प्रोड्यूसर होंगे और मैन्युफैक्चरर होंगे वो भी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पाएंगे इन वर्चुअल स्टॉल्स पे, जहाँ पर सभी लोग डिजिटली उन प्रोडक्ट को देख पाएंगे, उनकी स्पेसिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो वॉयर्स हैं और टी के जो आपके विशेषज्ञ हैं जिनको काफ़ी नॉलेज होती है, एक्सपर्ट होते हैं, वो भी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं उन स्टॉल्स पे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट हमारा वर्चुअल टी कॉन्क्लेव के बारे में। थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देयर विल बी अ वायर सेलर मीट बोथ B2B एंड B2C। तो यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्या है B2B एंड B2C, थोड़ा जान लेते हैं। B2B मीन्स होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जो दो किसी बिजनेस के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस है और एक बड़ा बिजनेस है, तो छोटे बिजनेस ने बड़े वाले बिजनेस से कोई चीज़ परचेज़ की, या फिर बड़े वाले बिजनेस ने छोटे वाले बिजनेस से कोई भी चीज़ परचेज़ की, या कोई भी प्रोडक्ट है, रॉ प्रोडक्ट है, उसको उसने क्या किया है, बाय कर लिया है, तो ये आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे B2C तो बिजनेस टू कंज्यूमर, तो यहाँ पर बिजनेस के बारे में और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन होता है, जो आपका ट्रांजैक्शन होता है चीज़ों का, वो आपका कहलाता है B2C। जैसे अगर मैंने कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी से मैं ख़रीद लूँ तो वो जो रिलेशन होगा हमारा वो B2C कहलाएगा। लेकिन B2B दो किसी बिजनेसेस में होता है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। आगे बात करेंगे, दिस प्लेटफॉर्म विल बी ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेटर। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है कि जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका है कि नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। इस फील्ड में जो भी न्यू प्रोडक्ट है उनको आप लॉन्च कर सकते हैं और नए नए स्टार्टअप और इनोवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टी कॉन्क्लेव। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है कि इस कॉन्क्लेव का टैगलाइन क्या है। तो इस कॉन्क्लेव का टैगलाइन है चाय पियो स्वस्थ रहो, ड्रिंक टी एंड रिमेन हेल्दी। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है चाय पी के कौन स्वस्थ रहता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे टैगलाइन दी है चाय पियो स्वस्थ रहो। ये आपको याद कर लेना है कि CII ने जो वर्चुअल टी कॉन्क्लेव होल्ड किया था तो उसका टैगलाइन क्या था। तो यहाँ पर आपको टैगलाइन दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम में आ सकता है। इस कॉन्क्लेव में जो कि यहाँ पे बात की गई है तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो भी पॉलिसी मेकर हैं, स्टेट और गवर्नमेंट के, टी बोर्ड ऑफिशियल हैं, टी प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल टी ग्रोवर हैं, टी बायर्स, ट्रेडर्स, टी पैकर्स, टी ब्रोकर, टी होलसेलर, टी रिटेलर, टी कैफ़े, टी मशीनरी मैन्युफैक्चरर, टी इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू टी। तो ये सभी लोग जो टी से रिलेटेड हैं वो सभी लोग इस वर्चुअल कॉन्क्लेव में भाग ले सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट पहला करंट अफेयर, जो है CII जो कि एक वर्चुअल टी कॉन्क्लेव करने जा रहा है, जो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से चलेगा नवंबर तक। तो वो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जहां पर हमारी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, जो कि क्या हैं, फूड मिनिस्ट्री की यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे तो उन्होंने एक यहाँ पे डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के बारे में एड्रेस किया है, जो कि फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ करेगा। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ये लॉन्च किया गया वर्चुअली, जो कि फूड प्रोसेसिंग को एनहेंस करेगा, जो किया है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। तो यहाँ पर इतना आपको पता रखना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है और उसी की यूनियन मिनिस्टर हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। अंडर दी 2 डे इवेंट, ये 2 दिन का इवेंट था जिसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ट्रेड फेयर हुआ और B2B मीटिंग्स हुई।
तो B2B मैंने आपको बताया बिजनेस टू बिजनेस, तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है, उसी को हम B2B मीटिंग्स बोलते हैं। या फिर दो बिजनेसमैन या दो बिजनेस के जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो आपस में अगर मीटिंग करेंगे तो उसको B2B मीटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर हेल्ड हुई। आगे बात की जा रही है, इन्होंने एम्फेसाइज किया है इटालियन फूड एंड इक्विपमेंट को, ताकि यहाँ पर इंडियन मेकर्स जो हैं वो एक्सपेंड कर सकें अपने प्रोडक्ट को, अपने फूड को ग्लोबली। और यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया एंड इटली आर नेचुरल पार्टनर व्हेन इट कम टू दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इंडिया और इटली के बीच में एक बोल सकते हो एक नेचुरल पार्टनर हैं दोनों, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। आगे उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि रोल ऑफ इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट, तो इंडिया में एज ए पोटेंशियल मार्केट का बोल सकते हो कि एक रोल कर सकता है इंडिया, एक बहुत बड़ा। आगे बात करेंगे तो शी स्ट्रेसेस अपॉन द न्यू एरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर with various segment emerging as the champion segments such as ready to eat, frozen food, super food और nutraceutical। तो ऐसे फूड बनाने में काफ़ी हम चैम्पियन साबित हो सकते हैं, जो कि आपके ईट और फ्रोज़न फूड कहलाते हैं, सुपर फूड कहलाते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल फूड कहलाते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया आल्सो नोन एज वर्ल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट। तो जैसा कि आपको पता है फ्रूट और वेजिटेबल की बास्केट है इंडिया, जहाँ पर लॉट अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि वेजिटेबल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, अभी करेंट डेटा के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बात की है कि मिनिस्टर सेड दैट 23 इटालियन कंपनीज आर द पार्ट ऑफ दिस डिजिटल मिशन। तो इस डिजिटल मिशन की 23 इटालियन कंपनीज थी जो इसमें भाग लिया, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और हैविंग अ वर्चुअल एग्जीबिशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज वुड बी हैविंग बिजनेस B2B मीटिंग। तो इतना आपको पता रखना है। आगे उन्होंने थोड़े से की एरिया के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने काफ़ी मीटिंग और वेबिनार्स किए हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल एरिया हो गया, सीरियल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग एंड बॉटलिंग। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स है जिसके लिए हमारी श्रीमती जो हमने अभी बात की थी हरसिमरत कौर बादल जी ने काफ़ी मीटिंग्स किए हैं और वेबिनार्स किए हैं इन सभी की एरियाज़ पे। आगे उन्होंने बात की है यूनियन मिनिस्टर हाईलाइटेड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाई MOFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मेगा फूड पार्क। तो उन्होंने कई मेगा फूड पार्क इंडिया में बनाए, एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, एस्टेट बनाए, क्लस्टर बनाए और नोड्स बनाए, ताकि फूड अवेलेबिलिटी बढ़ सके इंडिया में और फूड लॉस को कम किया जा सके। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्कीम है PMKSY, जिसका जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री संपदा योजना। जैसा कि आप जानते होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका 2016 से लेकर 20 तक का जो अलॉटमेंट है, बजट अलॉटमेंट, वो 6000 करोड़ है, इतना आपको पता रखना है। और दूसरा है PMFME, प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो योजना है वो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो क्या करती है, विल हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर्स इन दी वैल्यू एडेड फूड सेक्टर ग्लोबली। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड फूड सेक्टर को ग्लोबली एलार्ज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो कि एक तरह से किसके अंडर में है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया में हो सके और इंडिया में उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग भी हो सके। आगे बात करेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है, जिसको हम बात करेंगे GVA में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, जो कि करेंट बेसिस प्राइस के अकॉर्डिंग कितना है वो हम जान लेते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर GVA क्या है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। इट इज़ द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो जितना भी गुड और सर्विस हमारे प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू होती है, उसी को हम GVA बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और फिशिंग का 2011-12 से लेके यहाँ पर 2019-20 का सेकंड एडवांस एस्टीमेट तक का यहाँ पे GVA दिया हुआ है सेक्टर वाइज। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है GDP में 3 मेन सेक्टर होते हैं जिनके बेस पर GDP को कंक्लूड किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है कि इंडिया की GDP
कितना ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। तो एग्रीकल्चर में 2011-12 की बात करेंगे तो 18.5% शेयर था, 12-13 में 18.2 हो गया, 13-14 में जो जीवीए था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 18.6, उसके बाद 18.2, 15-16 में 17.7 कम हो गया, फिर 16-17 में इंक्रीज़ हुआ 18 हो गया, 17-18 में सेम 18 रहा, और 18-19 में 17.1 और 19-20 के सेकंड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 17.6% शेयर है एग्रीकल्चर और फिशरी एंड फिशिंग का ऑल ओवर दी जीडीपी ऑफ इंडिया। इतना आपको पता रखना है। बाकी आप इसमें देख सकते हो क्रॉप का कितना है, लाइव स्टॉक का कितना है, फॉरेस्ट्री का कितना है और फिशिंग का कितना है, जो कि यहाँ पे अलग अलग बाइफरकेट करके दिया हुआ है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो प्रेजेंट में है 27.4 और सर्विसेज का है सबसे ज़्यादा 55%। अगर हम बात करेंगे 1950 की तो उल्टा हुआ करता था, एग्रीकल्चर का जो जीवीए था जीडीपी थी वो हमारी 55% हुआ करती थी, और यहाँ पे जो सर्विसेज थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन अभी 55% यहाँ पे जीवीए है सर्विसेज का, और इंडस्ट्री का 27.4 और यहाँ पे एग्रीकल्चर का है 17.6। तो ये हो गया हमारा जीवीए एट अ बेसिस प्राइस, जो कि 100% पे यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया 100%। थोड़ा सा यहाँ पर हम ग्राफ के रूप में देख लेंगे तो ये जो आपको पीले कलर में आपको दिख रहा है ये आपका सर्विसेज का जीवीए है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। रेड कलर में ये आपका इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि आपको शो हो रहा है अभी 27.4 है, और एग्रीकल्चर का आप देख पा रहे होंगे जो कि आपका ब्लू कलर में है। लास्ट में जो 19-20 की बात करेंगे तो 17.6 यहाँ पे है, जो कि सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर ऑल ओवर द इंडिया में। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि एग्रीकल्चर का 19-20 में कितना शेयर है जीवीए में। तो यहाँ पर आपका है 17.6, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सोर्स है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा सवाल तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन था हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। तो आंसर आपका है त्रिलोचन मोहापात्रा इज़ द राइट आंसर। ये सेक्रेटरी भी हैं डेयर के, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के, और डायरेक्टर जनरल भी हैं ICAR के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का क्वेश्चन है ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सोयाबीन का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और कमेंट भेज दीजिए हमारे चैनल पे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।